देखो आपको कल क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलिनेशन करवाया था। पॉलिनेशन में क्या किया था, इस तरह से क्या हुआ था, ये जो पोलन ग्रेन्स थे वो क्या हुए थे, एंथर से कहाँ गए थे, दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पे पहुंच गए थे। अरे पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्या होता है, फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहाँ पे, स्टिग्मा पे, ये किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पोलन ग्रेन पहुंच गया, अब क्या होगा, तो अब क्या होता है, ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है यहाँ पे, और जर्मिनेट होकर क्या करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और ये पोलन ट्यूब क्या होती है, इस तरह से धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाती है, ओवेरी के अंदर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, ओवेरी के अंदर। ठीक है, अब पोलन ग्रेन के अंदर होता क्या क्या है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बस सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा भी नहीं करते हैं, सिंपल कर लेते हैं। ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले से मुंह सा लग रहा था। ठीक है, चलो, अभी भी लग रहा है, मास्क पहन रखा है देखो। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम है ना, तो मास्क पहन रखा है, कोरोना। देखो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट जो होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है एक्साइन। ठीक है, और जो अंदर वाली होती है वो होती है इंटाइन। मतलब दो लेयर होती है, एक एक्साइन और एक इंटाइन। ठीक है, और एक्साइन क्या होती है, बहुत हार्ड, एक हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई होती है, जिसको क्या बोलते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ 9th क्लास के अंदर। यस, निंदो में हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम बता दें, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम। कोकोनट नहीं, हाँ मुझे क्या छुपा रहा है, जल्दी बता, सोच नहीं, टिश्यू, बता, क्लेरन काइमा। हाँ नहीं, चलिए, एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट एलिमेंट मटेरियल इनेमल होता है ना, नहीं पता बेटा, हार्डेस्ट जो एलिमेंट होता है अपने एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स में सबसे हार्डेस्ट क्या चीज होती है, इनेमल। कहाँ होता है, हाँ बोलो मत, ऐसे पूछ रहा हूं उससे, वो बता देगा। कहाँ होता है, टीथ के अंदर। ठीक है, तो टीथ में क्या होता है आपका, इनेमल होता है। तो एनिमल्स के अंदर तो सबसे हार्डेस्ट है इनेमल, बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बोलो। याद आया, स्पोरोपोलेनिन।
स्पोरोपोलन इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द प्लांट किंगडम, सबसे हार्डेस्ट होता है। और पोलन ग्रेन्स की जो एक्साइन होती है, आउटर जो लेयर होती है, वो इसी की बनी होती है और ये हार्ड होती है। इसीलिए क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स आज तक, मतलब ये सीधा सीधा मतलब ये है कि स्पोरोपोलन क्या है, खत्म नहीं होता। खत्म मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगर नेचर में पड़ा है ना तो ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये पड़ा रहेगा। इसी हार्ड होने की वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स के क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं अपने को, मिलते हैं ना फॉसिल्स। अरे पोलन फॉसिल नहीं पता, पोलन ग्रेन्स के भी फॉसिल्स मिल जाते हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स भी मिल जाते हैं पुराने ज़माने के, बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम के अपने पास में क्या पोलन ग्रेन्स अपने पास अवेलेबल हैं। अरे फॉसिल से तो पता करते हैं कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ अपना, मिलते जाते हैं पुरानी चीज़ें जब, तो मतलब हार्डेस्ट है ये मान लो आप, ठीक है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलन की बनी होती है, जो कि हार्डेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में एंटाइन होती है और यहाँ पे क्या होते हैं, ये 3 जर्म पोर होते हैं। जर्म पोर मतलब क्या है कि यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो, तो जब ये ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि यहीं से देखो इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन वो यहाँ से इस तरह से मूव होना चालू हो जाएगी बाहर की तरफ में, इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। समझ आया? इसमें क्या होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और दो न्यूक्लियाई होते हैं, 2 मेल प्रोन्यूक्लियाई और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, 3 चीजें होती है। समझ आया? क्या होती हैं, लिख लो। मैंने सिर्फ इतना ही बनाया जितना आपके काम का है, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक होता है और ध्यान रखोगे 2 मेल प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, मेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके जर्म पोर है, तो मतलब अभी एक्टिव नहीं है एक तरह से मान लो आप। ये क्या है, इस तरह से आपका पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके गिरे, ठीक है। पॉलिनेशन हुआ, तो बेटा जैसे ही पॉलिनेशन होता है, अभी आपको पता है कैसे कैसे होता है पोलन, जो पॉलिनेशन था कैसे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है भाई, वहीं के पोलन, मेन ये है कि पहुंचते कैसे हैं, अपने आप पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, वेक्टर, सीधी सीधी बात है, वेक्टर, या तो एयर के थ्रू पहुंच जाएंगे या फिर वेक्टर्स के थ्रू पहुंचते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन तो जनरली हो जाता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, वेक्टर्स चाहिए, जो कि मोस्टली क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक हनी बी और ये सब, ठीक है। इसके अलावा जितने भी नेक्टर जो गेट करते हैं, नेक्टर सक करने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनके थ्रू भी होता है, ठीक है। आप वो ले लो, जो बैट होते हैं, बैट समझते हो काव्या, बैट पता है, चमगादड़, उसके थ्रू भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन्स क्या है, कई सारे नंबर, बहुत सारे नंबर्स में क्या है, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे पहुँचते हैं, स्टिग्मा में पहुँचते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो ये इतने सारे पहुँच गए, अब क्या होगा, एक पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, कहाँ से करेगी, जर्म पोर से। 3 जर्म पोर है, तीनों जर्म पोर में से कहीं से भी एक से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना चालू होता है, ठीक है, जर्मिनेशन। तो देखो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन चालू हुआ, ये इधर से इसका भी होएगा, है ना, मान लो एक और है, इसका भी होगा। लेकिन क्या होगा, एक ही पोलन ट्यूब आगे जाती है, स्टिग्मा के अंदर एक ही पोलन ट्यूब जाएगी, ये कुछ दूर तक जाएंगी और रुक जाएंगी, यहीं पे रुक जाएंगी जैसे ये लोग, ठीक है। लेकिन क्या है, पोलन ट्यूब का एक ही जर्मिनेट होकर आगे जाएगी, इस तरह से। अब वो इस सेल को डैमेज करके जा सकती है या कैसे भी जा सकती है, ठीक है। स्टिग्मा अगर होलो है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ की सेल्स को डैमेज करती हुई क्या है, नीचे तक जाती रहती है, ठीक है।
ये लो, इस तरह से ये कहाँ पहुंच जाती है, आपके एग अपरेटस तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसको एग अपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, तो पोलन ट्यूब का जनरेशन समझ आ गया। ये किस तरह की मूवमेंट होती है, पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है ये किस तरह की मूवमेंट होती है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, केमिकल्स के थ्रू। ये अपने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था उसमें पढ़ते प्लांट मूवमेंट्स में, लेकिन अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में आता है। ठीक है, केमिकल्स वगैरह के थ्रू होता है। कीमोट्रॉपिक का मतलब केमिकल्स के थ्रू इनकी ग्रोथ मूवमेंट है ये। ठीक है, कीमो मतलब केमिकल। अब देखो, ये एग अपरेटस में पहुंचने के लिए, ये एग अपरेटस में पहुंचने के लिए 3 पाथ होते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखोगे, हमेशा एंटर करेगी तो कहां से करेगी पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइल से। ये श्योर है, एंटर कहां से करेगी, माइक्रोपाइल से ही करेगी। क्लियर, माइक्रोपाइल क्या होता है, ये वाला, ये जो ओपनिंग है, देखो इंटरकमेंट जहां तक आए हुए हैं, बीच में जो ओपनिंग है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, छोटा सा छेद होता है नीचे की तरफ, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। समझ आ जाएगा, वीडियो देख लेना प्रीवियस। ठीक है, वीडियो तो बेटा एक वीडियो पेंडिंग रही हुई है ना, इसलिए नहीं समझ आ रहा। बाकियों से पूछो, छोड़ के आए हो ना एक वीडियो, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख लेना, समझ आ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब स्टिग्मा के थ्रू होती हुई कहाँ जाती है, ओवेरी में जाती है। ओवेरी में एंटर कहाँ से करती है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर एंटर कहाँ से करेगी, माइक्रोपाइल से ही करेगी। इतनी सी चीज़ तो कराई है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ये पोलन ट्यूब 3 तरह से जाती है। ओव्यूल के अंदर एंटर होने के लिए 3 तरह से एंटर करती है। कहाँ से, तो देखो, एक तो ये रहा, एक पाथ तो मैंने बना रखा है, ये है इस तरह से, राइट। दूसरा पोलन ट्यूब आई इस तरह से, दिख रहा है, कहां से, चैलेजा से एंटर कर गई, चैलेजा को एंटर करके चैलेजा से, और यहां से इसके साथ साथ जाती हुई माइक्रोपाइल तक पहुंच गई। समझ गए, हाँ जी, हाँ, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी। कहां से, चैलेजा से। लेकिन एग अपरेटस में एंटर कहां से करेगी, माइक्रोपाइल से ही एंटर करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। और तीसरा क्या होता है, यहां से आ रही है, इस तरह से आ रही है सेम, लेकिन एंटर कर जाएगी यहां से, इंटरकमेंट से ऐसे, फिर वापस आएगी तो कहां पे आएगी, आएगी किनारे के ऊपर ही, बिल्कुल नीचे माइक्रोपाइल तक ही आएगी। समझ गए। तो इसमें कहीं से भी एंटर करे, लेकिन एग अपरेटस में कहां से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल से। क्लियर। अब देखो, अभी तक तो कोई बात नहीं, अब अच्छे से समझ लेना। ठीक है। ये सपोज क्या आपका, अब थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं एग अपरेटस को। अभी पता लग जाएगा क्यों बनाया इतना बड़ा। ठीक है। कितनी सेल्स होती हैं एग अपरेटस के अंदर, कौन कौन सी,
रिप्रोडक्टिव सेल बनाओ, ये लो, ठीक है। और क्या क्या होते हैं? 3 सेल ऊपर होती हैं, कौन कौन सी? एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और तीसरा यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? एक पोलर न्यूक्लियाई, तो बना दो भाई पोलर न्यूक्लियाई, ये लो। पोलर न्यूक्लियाई के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है, 1 2, और हर सेल के पास में एक एक न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो एग अपरेटस में कितनी सेल्स हो गई? सेल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ध्यान रखोगे 7 सेल्स होती हैं प्लस 8 न्यूक्लियस होते हैं। होती कि नहीं होती? ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेट है ये, समझ गए? ओव्यूल के अंदर। इसको कनेक्ट कर लेना पीछे के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख के सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा एग सेल, मैंने बोला था ना एक कार्पल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल लगे हो सकते हैं, बोला था नहीं बोला था? तो एक कार्पल के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं, इसका मतलब बहुत सारी पोलन ग्रेन्स आएंगे, बहुत सारी पोलन ट्यूब बनके हर ओव्यूल के अंदर एक पोलन ग्रेन जाएगा। हर ओव्यूल मतलब ये, समझ गए? अब देखो सपोज पोलन ट्यूब आ गई आपकी, ये लो। अब ध्यान देना बेटा, पोलन ट्यूब ये रही, और इस पोलन ट्यूब में क्या है? पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन है। वाह, ऊपर क्या छोड़ के आए थे सिग्मा पे फिर? अरे जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब यहां तक पहुंच गई, इसके अंदर 2 मेल प्रो न्यूक्लियाई हैं और 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस है कि नहीं है? समझ गए? अरे ये सब तो चल रहा था वहां से, उसके डायग्राम जब बनाया था, डायग्राम के अंदर जो मटेरियल था बाहर आ गया ना। मैंने सिर्फ वही काम का मटेरियल बनाया था जो आपके काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। दोबारा लिख लो यहाँ पे, क्या ये मेल प्रो न्यूक्लियर है, ठीक है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब देखो ये पोलन ट्यूब कैसे एंटर करती है एग अपरेटस में, इधर ध्यान दो। पोलन ट्यूब कैसे एंटर करती है एग अपरेटस में? तो ये पोलन ट्यूब यहां से इस सिनर्जिड सेल को खत्म करके अंदर एंटर करती है, डिस्ट्रॉय करके। जहां पे सिनर्जिड सेल है ना, उस सिनर्जिड सेल को, एक सेल को डैमेज करके अंदर घुस जाती है। बहुत ध्यान देना है यहाँ पे, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इधर देखो, अब क्या होगी? ये मेल प्रो न्यूक्लियाई अंदर जाएंगे, अरे पोलन ट्यूब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अंदर जाएंगे, आगे जाके ये क्या हो जाती है? ब्रश कर जाती है पोलन ट्यूब, समझ गए? और क्या हो जाएंगे? आपके 2 मेल प्रो न्यूक्लियाई यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, हो गए। और वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस था वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर? समझ आया? वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अरे आगे भी तो जाएंगे, पोलन ट्यूब पहले यहां तक बनाई थी, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? अंदर जाके रिलीज कर देती है क्या? आपके मेल प्रो न्यूक्लियाई। कितने हैं? 2। अब ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। लिखी मिलेगी आपको आपकी बुक के अंदर, आपको वो उसका मतलब समझाया है मैंने। अब आता है क्या? एक मेल प्रो न्यूक्लियाई तो जाके किससे अटैच कर जुड़ेगा? पोलर न्यूक्लियाई से। और एक मेल प्रो न्यूक्लियाई किससे जुड़ेगा? एग सेल से। समझ आया? और आपको पता है जहां पे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में मिलता है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? अरे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो बेटा क्या यहां पे सिनगेमी हुई? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, उसको सिनगेमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनगेमी। तो यहां पे एक तो क्या हो गया? सिनगेमी हुई। चलो छोड़ो सिनगेमी को, फर्टिलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से यहां पे क्या बनेगा? अरे ये भी एन था और ये भी एन है, कितना बन गया? क्या बन गया? मिलके क्या बना? क्या अब क्या बनेगा? चलो इसको यहां पे नहीं लिखते। ये एक सेल थी, एक पोलन ग्रेन आके यहां पे मिल गया न्यूक्लियस, क्या बना? ये
ये क्या बना? अरे क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बेटा सिनगैमी के थ्रू, सिनगैमी से क्या बना? जाइगोट बन गया, एक फर्टिलाइजेशन हुआ। दूसरा फर्टिलाइजेशन देखो, एक मेल न्यूक्लियाई कहाँ जाके मिला? पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके मिला। तो बेटा पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जाके मिला तो देखो ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी क्या है ये? अरे 2n है ना, और एक न्यूक्लियस और पहुंच गया, एक n और पहुंच गया, अरे एक सेट और पहुंच गया क्रोमोसोम्स का। कितने हो गए? 3n हो गए। तो ये क्या बन गया? हुआ कि नहीं हुआ? एक फर्टिलाइजेशन ये रहा और एक फर्टिलाइजेशन ये रहा, हुआ है कि नहीं हुआ? क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ आया? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्लियर हुआ? दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं, एक एंटर करता है तो एक तो जाके जुड़ता है किससे? पोलर न्यूक्लियाई से, और एक जाके जुड़ता है किससे? एग सेल से। ये कौन सी सेल है? एग सेल। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये कल क्लियर किया था, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। समझ आ गया? ये तो बन गया जाइगोट, ये तो बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया? 3n। ये बन गया बेटा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी लिख लो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ गए? एंडोस्पर्म बन गया। अब आगे क्या होगा? अब देखो बेटा, जाइगोट जो बना था, ये वाली जो सेल है ये भी खत्म हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एंटीपोडल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। ये फ्यूज कर ही चुके हैं इसके साथ में। अब ध्यान देना अच्छे से। ये तो हमारा बन गया क्या? जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया था? 2 3 क्या बन गए? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब 3n। सही है। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न्यूट्रिशन दे देंगे क्या इसको? जाइगोट को। अब एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस था आपका, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ये क्या करता है? डिवीजन करता है। क्या करता है? डिवीजन। और कंप्लीटली क्या होता है? इसको पूरी तरह से भर लेता है, ऐसे सेल से पूरा फिल कर देता है इसको। सेल्स से डिवीजन करके इसको कंप्लीट पूरा फिल कर देता है, ठीक है। अपने यहाँ पे इसको दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखता रहे। समझ आया? डिवीजन करके पूरा फिल कर दिया। अब एंडोस्पर्म बन चुका है। क्या बन चुका है? अब इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, डिवीजन करके पूरा भर दिया, क्या बन गया? एंडोस्पर्म। समझ आ गया? क्लियर? अब बताओ क्या होगा? आपको पता है जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। अरे एम्ब्रियो बनेगा ना, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट ही बनाएगा ना, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीड। क्या बनता है? सीड। समझ आ रहा है अच्छे से? ध्यान देना, एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीड। तो कहने का मतलब सीड तो ये बनाएगा, लेकिन सीड बनने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो कौन देता जाएगा? एंडोस्पर्म की सेल्स इसको न्यूट्रिशन देती जाएंगी, देती जाएंगी, देती जाएंगी। तो धीरे धीरे एंडोस्पर्म तो खत्म होता जाएगा और आपका जो सीड है, एम्ब्रियो है, वो बड़ा बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा, बड़ा बनता जाएगा। समझ आ गया? क्लियर हुआ? जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म की सेल्स। ये न्यूट्रिशन देती जाएंगी और पूरा हमारा जो एम्ब्रियो बड़ा होता जाएगा, एंडोस्पर्म खत्म होता जाएगा। और एक एट लास्ट क्या बनेगा? यहाँ पे एट लास्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा हमारा सीड, जो भी है,
समझ गए? क्लियर हुआ? अब ये सब तो खत्म हो गया, न्यूक्लियस वगैरह तो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बचता क्या है अब? ये क्या बचा? ये क्या है बेटा? इंटरगमेंट्स हैं, है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, इंटरगमेंट क्या बनाता है? अरे ये सीड है, ये सीड है, सीड के ऊपर इंटरगमेंट्स हैं, तो क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? सीड कोट, समझ गए? और सीड कोट के नाम होते हैं टेस्टा और टैगमेन। आउटर वाला बनाएगा टेस्टा, इनर वाला बनाएगा टैगमेन, समझ गए?